हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टोरी देखते हैं जिसका टाइटल है द टर्बन। तो टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। तो चलिए स्टोरी देखते हैं क्या है। किंग अकबर ऑफन यूज टू एडमायर बीरबल्स टर्बन। राजा अकबर ऑफन यानी अक्सर, यूज टू एडमायर यानी कि प्रशंसा, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा किया करते थे। यूज टू यानी कि किया करते थे। तो यूज टू पास्ट की रेपुटेशन को दिखाता है कि वो हमेशा इस चीज़ को किया करते थे, यानी हमेशा प्रशंसा किया करते थे। किसकी? तो बीरबल्स टर्बन यानी बीरबल की पगड़ी को। अपोस्ट्रोफी ऐसे है यानी बीरबल की पगड़ी को। द फाइन वे ही यूज टू कोइल इट अराउंड हिज हेड। द फाइन वे इसका मतलब हो गया कि जिस तरीके से ही यूज टू यानी कि वह बांधा करते थे। कोइल, कोइल का मतलब हो गया कि जिस तरीके से ही यूज टू कोइल यानी कि वो लपेटते थे। इट अराउंड, इसे अराउंड यानी चारों ओर, हिज हेड अपने सर के चारों ओर। तो पूरा का मतलब हो गया कि राजा अकबर अक्सर प्रशंसा करते थे बीरबल की पगड़ी को, जिस तरीके से ही यूज टू कोइल यानी वो लपेटते थे। कोइल का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो लपेटते थे इट, इसे अराउंड हिज हेड अपने सर के चारों ओर। दो प्याजा वाज जेलस ऑफ इट। तो दो प्याजा जो था वाज जेलस यानी कि वो ईर्ष्या करता था। ऑफ इट यानी कि इससे। तो किससे? तो प्रशंसा करते थे अकबर बीरबल की, जिस तरीके से वो पगड़ी बांधते थे। तो जो दो प्याजा थे, और दो प्याजा कौन थे? तो दो प्याजा एक मंत्री थे जो राजा अकबर के दरबार में रहते थे। तो दो प्याजा को जेलस होती थी यानी ईर्ष्या होती थी। तो यहाँ पे जेलस एक एडजेक्टिव हो गया। तो जब ये एडजेक्टिव हो गया तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है वाज? तो ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ऑफ इट यानी कि इससे। तो किससे जलते थे? तो ऑफ इट यानी कि उससे जलते थे। तो दो प्याजा को जलन होती थी। ही डिसाइडेड उन्होंने तय किया, टू टाई यानी बांधने का, हिज टर्बन अपनी पगड़ी, सो ब्यूटीफुल्ली एज टू फोर्स किंग अकबर टू एडमायर इट। तो उन्होंने तय किया, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन हो गया जो कि दो प्याजा के लिए यूज किया गया है कि वह तय किए। डिसाइडेड, डिसाइड की सेकेंड फॉर्म हो गई डिसाइडेड यानी तय किए। टू टाई यानी बांधने का, हिज टर्बन अपनी पगड़ी, सो ब्यूटीफुली यानी कि बहुत ही बोल सकते हैं इसका मतलब इतने सुंदर तरीके से। एज टू फोर्स यानी कि इसीलिए कि टू फोर्स यानी कि वो मजबूर करे कि राजा अकबर को टू एडमायर इट यानी इसकी प्रशंसा करने के लिए। तो दो प्याजा ने तय किया कि वो इतनी ब्यूटीफुल्ली तरीके से बांधेंगे कि जो राजा हैं वो मजबूर हो जाए उनकी तारीफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो सो ब्यूटीफुल्ली है ये हमारा एडवर्ब हो गया। ये दोनों, सो भी और ब्यूटीफुल्ली भी, क्योंकि ये बांधने के तरीके को दिखा रहा है कि इतने अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल्ली तरीके से वो बांधेंगे। तो ये एडवर्ब हो गया। तो जो ब्यूटीफुल होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि हम जब किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन ये एक्शन को, एडवर्ब जो होता है वो एक्शन को मॉडिफाई करता है, तो वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो किंग अकबर टू एडमायर इट यानी कि राजा अकबर प्रशंसा करे, इसके लिए उन्होंने तय किया बहुत ही सुंदर तरीके से बांधने के लिए पगड़ी को। आफ्टर डेज ऑफ ट्रायल्स इसका मतलब हो गया कि कई दिनों के कोशिशों के बाद। ट्रायल्स का मतलब हो गया कोशिशों के बाद। दो प्याजा वाज एबल टू टाई हिज टर्बन इन अ ब्यूटीफुल वे। तो दो प्याजा वाज एबल यानी कि वो एबल टू का मतलब हो गया कि वो सक्षम हो पाए, टू टाई यानी बांधने के लिए, हिज टर्बन अपनी पगड़ी को, इन अ ब्यूटीफुल वे यानी कि सुंदर तरीके से। तो बहुत दिनों ट्रायल्स के बाद जो दो प्याजा थे वो सक्षम हो पाए पगड़ी को सुंदर तरीके से बांधने के लिए। तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल वे यानी कि ये बांधने के क्रिया को दिखा रहा है यहाँ पर भी। was able to tie his turban in a beautiful way यानी कि सुंदर तरीके से। when he reached
द कोर्ट, जब वह पहुँचे, द कोर्ट यानी दरबार। तो यहाँ पर भी ब्यूटीफुल वे, यहाँ पर भी ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में ये नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि किस तरीके से वो सक्षम हो पाए बांधने के लिए। किंग अकबर नोटिस्ड इट एंड रिमार्क्ड, तो राजा अकबर ने नोटिस्ड यानी कि देखा, इट यानी किसे, तो पगड़ी के लिए यहाँ पे इट यूज किया गया है, एंड रिमार्क्ड और टिप्पणी की, दो प्याजा दिस इज अ मिरेकल टुडे, तो क्या बोले, दो प्याजा दिस इज अ मिरेकल टुडे, यानी कि आज तो क्या हो गया, जादू हो गया, टुडे यानी आज तो जादू हो गया, मिरेकल यानी जादू, तो आज तो जादू हो गया जब देखिए उन्होंने किसे, दो प्याजा को पगड़ी को बांधे हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो प्याजा है। You have tied your turban in a more magnificent way than बीरबल। You have tied यानी तुमने बांधा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस। हैव के साथ यहाँ पे टाइड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, तुमने बांधा है योर टर्बन अपनी पगड़ी, इन अ मोर मैग्निफिसेंट वे दैन बीरबल, यानी कि बीरबल से शानदार तरीके से, मैग्निफिसेंट वे यानी शानदार तरीके से बांधे हो। तो क्या टिप्पणी करते हैं अकबर दो प्याजा को देख करके कि तुम जो बीरबल है उनसे भी मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार तरीके से पगड़ी को बांधा है। इट प्लीज्ड दो प्याजा बट बीरबल स्टूड अप एंड सेड, इट प्लीज्ड यानी कि इससे प्रसन्न हो गया, प्लीज्ड यानी प्रसन्न हो गया दो प्याजा, बट बीरबल स्टूड अप, लेकिन बीरबल जो थे वो खड़े हो गए, तो बीरबल जो खड़े हो गए एंड सेड और कहा, सर ही डजंट डिजर्व द प्रेज, वो क्या बोलते हैं कि ही डजंट डिजर्व यानी कि वह डिजर्व नहीं करते, डज नॉट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, डजंट डिजर्व, डिजर्व का मतलब होता है लायक यानी हकदार, वो हकदार नहीं है, द प्रेज यानी प्रशंसा के हकदार नहीं है। तो जैसे ही प्रशंसा करते हैं अकबर तो बीरबल खड़े होते हैं और बोलते हैं क्या कि वो क्या बोलते हैं, प्रशंसा के हकदार नहीं है। ही डजंट नो हाउ टू टाई अ टर्बन, ही डजंट नो यानी कि वह नहीं जानते हैं, हाउ टू टाई यानी कि कैसे बांधते हैं, अ टर्बन एक पगड़ी, द फैक्ट इज़ डैट इट इज़ द वर्क ऑफ हिज वाइफ, तो इसका मतलब हो गया द फैक्ट इज़ डैट यानी कि सच्चाई यह है, सत्य तो यह है कि इट इज़ द वर्क यानी कि यह काम है, ऑफ हिज वाइफ उनकी पत्नी का। बीरबल डैट इज़ नॉट ट्रू, आई टाइड द टर्बन माई सेल्फ, दो प्याजा प्रोटेस्टेड, तो बीरबल डैट इज़ नॉट ट्रू, तो दो प्याजा होते हैं वो बोलते हैं बीरबल डैट इज़ नॉट ट्रू यानी कि यह सत्य नहीं है, आई टाइड मैंने बांधी है, द टर्बन, तो यहाँ पे टाइड सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, आई टाइड द टर्बन माई सेल्फ यानी मैंने अपनी पगड़ी बांधी है, माई सेल्फ यानी कि खुद से स्वयं, दो प्याजा प्रोटेस्टेड यानी दो प्याजा ने विरोध किया, विरोध करते हुए वो बोलता है कि नहीं ये जो तुम बोल रहे हो वो सत्य नहीं है, मैंने अपनी पगड़ी खुद से बांधी है। वेल प्लीज शो अस ऑल ओवर अगेन एंड टाई योर टर्बन हेयर, बीरबल चैलेंज्ड, वेल यानी कि ठीक है, प्लीज शो अस कृपया हमें दिखाएं, अस यानी हमें, शो यानी दिखाएं, ऑल ओवर अगेन यानी एक बार फिर से, एंड टाई योर टर्बन और टाई यानी कि बांधे, योर टर्बन यानी अपनी पगड़ी, हेयर यानी यहाँ पर, बीरबल चैलेंज यानी बीरबल ने चुनौती दी, तो बीरबल ने दो प्याजा को चुनौती दी कि ठीक है आप हमें यहीं पे बांध करके एक बार फिर से अपनी पगड़ी को दिखाएं। बीरबल न्यू डैट अ मिरर वाज नीडेड टू टाई अ टर्बन, तो बीरबल न्यू यानी जानते थे, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू हो गई, डैट की अ मिरर एक आईना, वाज नीडेड यानी कि ज़रूरत थी, एक आईने की ज़रूरत थी, टू टाई यानी बांधने के लिए, अ टर्बन एक पगड़ी, तो जो बीरबल थे वो जानते थे कि एक पगड़ी बांधने के लिए एक आईने की ज़रूरत है। देयर वाज नो मिरर इन द कोर्ट, देयर वाज नो मिरर यानी कि दर्पण बोलिए या फिर आईना नहीं थी
इन द कोर्ट यानी दरबार में। तो वाज ये पास्ट को दिखा रहा है और देर यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया सब्जेक्ट के रूप में। तो पूरा का मतलब क्या हो गया कि दरबार में क्या नहीं था, मिरर नहीं था। दो प्याजा अनटाइड हिज टर्बन इन अ रश ऑफ ब्लड एंड ट्राइड अगेन टू टाई इट बट विदाउट मिरर इट वाज इम्पॉसिबल। तो ये हो गया दो प्याजा अनटाइड, यानी जो दो प्याजा थे उन्होंने खोल दी, अनटाइड यानी खोल दी, हिज टर्बन अपनी पगड़ी को, इन अ रश ऑफ ब्लड। तो इन अ रस ऑफ ब्लड का मतलब हो गया कि क्या बोलते, अचानक से गुस्सा आना या फिर उत्तेजना में आकर के खोल देना, उत्तेजना में आ जाना, अचानक से गुस्सा में आ जाना। तो यहाँ पे ईडियम का यूज किया गया है। तो जो दो प्याजा थे हिज टर्बन अपनी पगड़ी को, इन अ रस ऑफ ब्लड यानी कि अचानक से गुस्से में, एंड ट्राइड खोल दी, एंड ट्राइड और वो कोशिश की, अगेन यानी दोबारा, टू टाई यानी बांधने का, इट यानी इसे यानी पगड़ी को, बट लेकिन, विदाउट मिरर यानी बिना, विदाउट यानी बिना आईना के, इट वाज पॉसिबल इम्पॉसिबल यह असंभव था। तो क्या बोलते हैं, जो दो प्याजा था एकदम गुस्से में आकर के अचानक से अपनी पगड़ी तो खोल दी, नहीं दिखा, मैं तो दिखाऊंगा दिखाने के लिए, लेकिन बिना आईना के तो वो इम्पॉसिबल था। तो इस चीज़ को जो बीरबल थे वो अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने चैलेंज किया था दो प्याजा से। दो प्याजा कुडन टाई द टर्बन प्रॉपरली। दो प्याजा कुडन टाई यानी कुड नॉट टाई है, यहाँ पे कुडंट हो गया शॉर्ट फॉर्म कुड नॉट का। तो दो प्याजा नहीं बांध सके, टाई यानी बांधा, द टर्बन यानी पगड़ी को, प्रॉपरली यानी कि पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से वो नहीं बांध पाए। इट मेड किंग अकबर लाफ एंड रिमार्क। तो इट मेड, तो यहाँ पे जो ये मेड है ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है, मेक की पास्ट हो गई मेड। तो मतलब कि इससे ये जो चीज़ हुई उससे राजा को, किंग अकबर को हंसी दिला दी, एंड रिमार्क्ड और कहा। तो पॉजिटिव वर्ब यूज किया गया यहाँ पे, जैसे कि कोई चीज़ उन्हें किसी को करने पे मजबूर कर दे, तो जो वो पगड़ी नहीं बांध पाते दो प्याजा, जिससे जो राजा को हंसी आ जाती है, एंड रिमार्क्ड और कहा। फनी, दो प्याजा, तो क्या बोलते हैं फनी। तो फनी का मतलब हो गया मज़ेदार बोल सकते हैं, या फिर हास्यपद। दो प्याजा, डू यू इवन गॉट सच अ थिंग्स डन बाय योर वाइफ। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, दो प्याजा, ये अकबर बोल रहे हैं, दो प्याजा डू यू इवन गेट सच अ थिंग, यानी कि क्या तुम, इवन यानी भी, गेट यानी करवाते हो, सच अ थिंग्स ऐसी चीज़ है, डन यानी कि डू की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है, करवाते हो, बाय योर वाइफ अपनी पत्नी के द्वारा। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम ऐसे चीज़ भी अपनी पत्नी से करवाते हो। तो इवन का मतलब हो गया भी, और गेट यहाँ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है, जो कि कोई चीज़ खुद से ना करके दूसरे से करवाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ ये थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है यानी पैसिव के रूप में। तो इसमें डूअर का जिक्र नहीं किया जाता है, अगर डूअर को आपको दिखाना है तो बाय लगा करके, बाय योर वाइफ। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम ऐसी चीज़ भी अपनी पत्नी से करवाते हो। सेम यानी कि शर्म की बात है। दो प्याजा लुक्ड डाउन एम्बैरेस्ड। तो जो दो प्याजा था लुक्ड डाउन, वो नीचे देखा, लुक डाउन नीचे देखा, एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा होकर के। बीरबल हैड येट अगेन अ स्कोर्ड ओवर हिम। तो बीरबल हैड येट अगेन अ स्कोर्ड, इसका मतलब हो गया कि बीरबल येट यानी फिर, अगेन यानी कि दोबारा, फिर से, स्कोर्ड ओवर यानी कि वो जीत गए, हिम यानी कि उससे, यानी ये दिखा रहा है कि उससे दो प्याजा के लिए यहाँ पे हिम यूज किया गया कि दो प्याजा से वो फिर जीत गए, यानी फिर से उनकी विजय हो गई, वो दो प्याजा से अच्छा काम कर दिए। किंग अकबर ऑब्जर्व्ड दस, राजा अकबर ने कहा, दस यानी इस प्रकार। तो ऑब्जर्व का यहाँ पे मतलब कहने से हो गया, कहा दस इस प्रकार। बीरबल यू हैव अगेन प्रूव्ड योर वर्थ इन द कोर्ट। तो क्या अकबर ने बोले, बीरबल यू हैव अगेन प्रूव्ड यानी तुमने अगेन यानी फिर से प्रूव्ड कर दी, यानी साबित कर दी है। तो हैव के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में है।
तुमने फिर से साबित कर दी है योर वर्थ यानी अपनी योग्यता इन द कोर्ट यानी दरबार में। हैड यू नॉट बीन हेयर आई वुड हैव बीन befooled बाय एवरीवन। नन कैन इक्वल यू इन क्लेवरनेस एंड इन द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ फुल स्टॉप है। हैड यू नॉट बीन हेयर, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कंडीशनल की सेंटेंस है, कंडीशनल थर्ड की सेंटेंस। तो इसका मतलब हो गया हैड यू नॉट बीन हेयर, अगर तुम यहाँ नहीं होते, आई वुड हैव बीन befooled यानी कि मैं मूर्ख बनाया जाता, बाय एवरीवन यानी हर किसी के द्वारा। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में बताया गया है कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं हर किसी के द्वारा, बाय एवरीवन यानी हर किसी के द्वारा मूर्ख बनाया जाता। तो कंडीशनल थर्ड में हम जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई और यहाँ पर भी हैड के साथ बीन थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये कंडीशनल थर्ड की सेंटेंस हो गई कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं हर किसी के द्वारा मूर्ख बनाया जाता। नन कैन इक्वल यानी कोई नहीं, कैन इक्वल यानी कि बराबर हो सकता है, यू यानी तुम्हारे बराबर कोई नहीं हो सकता है, इन क्लेवरनेस किस में, तो चतुराई में, एंड इन द आर्ट यानी कि कला में, और कला में ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने की कला में, और तुम्हारे जैसी चतुराई के बराबर कोई नहीं हो सकता, कोई इक्वल नहीं है। यहाँ तक हो गया। यू आर फैबुलस एवरी टाइम यू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू बिकम मोर एंड मोर डियर टू मी। यू आर फैबुलस यानी कि तुम शानदार हो, एवरी टाइम यानी हर समय, यू सॉल्व यानी कि तुम हल करते हो, अ प्रॉब्लम समस्या को, यू बिकम तुम बनते हो, मोर एंड मोर डियर यानी कि अधिक और अधिक, डियर यानी प्रिय, टू मी यानी मेरे लिए। तो तुम हर बार प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और तुम और भी अधिक क्या बन जाते हो, डियर यानी कि प्रिय बन जाते हो मेरे लिए। सेइंग दीज वर्ड्स यानी कहते हुए इन शब्दों को, द किंग हैंग्ड ओवर अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू बीरबल। तो इन शब्दों को कहते हुए राजा हैंडेड ओवर यानी राजा ने हैंड ओवर की यानी कि उन्हें दी, सौंप दी, अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स एक पाउच यानी कि एक थैली, ऑफ गोल्ड कॉइन्स सोने से भरी एक थैली, टू बीरबल यानी बीरबल को सौंप दी। तो ये थी बीरबल और अकबर की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।